अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि बालाज कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त सामने हुई है, जिसमें तीफी भट्ट को जो है वो ड्रामाई अंदाज में पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। और ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ, किस तरह से ये ड्रामाई अंदाज है और गिरफ्तारी कैसे हुई, ये तमाम स्टोरी जो है वो आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि अमीर बालाज कत्ल केस में जो है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को जो है वो नामजद किया गया था और उसमें जो है वो दोनों को पुलिस की जानिब से गुनहगार भी कर दिया गया था। इसमें जो है वो गोगी भट्ट की जानिब से चंद रोज़ कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और अपनी बेगुनाही के हवाले से जो है वो शवाहिद दिए और उसमें यह भी बताया कि मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अमीर बालाज उर्फ टीपू के कत्ल के हवाले से, वो तमाम के तमाम बेबुनियाद हैं। लेकिन पुलिस जो है वो मुझे इसमें गुनहगार कर रही है और पुलिस जो है वो मेरे खिलाफ ज्यादती कर रही है ये कार्रवाई करते हुए। तो ये जो है वो गोगी भट्ट की जानिब से पहली बार तारीख में जो है वो मीडिया पर आए और पूरा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो वाक़या था वो भी बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने अमीर बालाज उर्फ टीपू के खिलाफ होने वाले मुकदमात का भी हवाला दिया और जो FIR दर्ज की गई थी वो भी मीडिया के सामने पेश की। तो इस पर जो है वो पहले भी डिस्कशन हो चुकी है और आज एक नई जो पेशरफ्त सामने आई है कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट को जो है वो दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये वाक़या इस तरह से हुआ कि DSP खालिद वरिया जो हैं वो इंटरपोल की मदद से जो है वो बैरून मुल्क जो फ़रार लोग हैं, इश्तिहारी हैं या जुराइम पेशा अफराद हैं, उनको जो है वो वहाँ से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाते हैं। और ये पूरी एक टीम है लाहौर पुलिस की जो ये काम करती है। तो ये DSP खालिद वरिया जो है वो दुबई में गुजरांवाला के 2 इश्तिहारी थे जिनकी गिरफ्तारी के लिए जो है ये दुबई पहुँचे थे और प्रॉपर जो है वो यहाँ से प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद ये दुबई गए थे और वहाँ से इन्होंने 2 इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाना था। तो जैसे ही इनको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली और एक फ्लैट पर इन्होंने जब रेड किया तो वहाँ पर उन इश्तिहारियों के साथ साथ एक तीसरा बंदा भी मौजूद था जो कि तीफी भट्ट था। जब खालिद वरिया ने तीसरे बंदे की शनाख्त की तो उसको वहाँ पर ये पता चल गया कि ये तीफी भट्ट है। तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने पीछे जो है वो लाहौर पुलिस को आगाह किया और साथ ही साथ दुबई पुलिस को भी आगाह कर दिया कि ये जो है वो बंदा हमें लाहौर पुलिस को मतलूब है। जिसके बाद दुबई पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुँचती है और उसको जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद जो है वो अब खालिद वरिया की जानिब से जब लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, क्योंकि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इस पर काम कर रही है और इसमें तमाम की तमाम जो केस की तफ्तीश है उसको देख रही है और उसमें गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो यहाँ से प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाता है। और अब ये पुलिस की ज़राए जो हमें बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये इंटरपोल की मदद से अब ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट को जो है वो दुबई से वापस लाने के लिए किया जाएगा। और इसमें ये बात मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 7 से 10 दिन जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि पहले जो है वो दुबई पुलिस उसकी गिरफ्तारी डालेगी और गिरफ्तारी डालने के बाद दुबई की अदालत में उनको पेश किया जाएगा और यहाँ से तमाम जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो सारे शवाहिद जो है वो वहाँ पर पेश करेगी और उसके बाद वहाँ से जो है वो अदालत के थ्रू उसको पाकिस्तान लाने के चांसेस हैं। तो पाकिस्तान तीफी भट्ट को जो है वो गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं और लाहौर पुलिस की जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि उसको फ़िलहाल जो है वो वहाँ पर हिरासत में लिया गया है और अब तमाम जो इंटरपोल का प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद उनको यहाँ पर लाया जाएगा। इस केस के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी भट्ट और इसके साथ गोगी भट्ट ये दोनों पर ये इल्ज़ाम था और एक कि इन्होंने शूटर की मदद से जो है वो अमीर बालाज उर्फ टीपू जो कि टीपू ट्रकावाला का बेटा है उसको थाना चूंग के इलाके में एक शादी की तकरीब में वो गए थे तो वहाँ पर एक शूटर की मदद से कत्ल करवा दिया गया। और लेकिन जब वहाँ पर जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने जब जवाबी फायरिंग की तो वो जो शूटर था वो मौके पर मारा गया। तो उसके बाद जो है वो केस की जो है वो तफ्तीश शुरू हो जाती है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज करवाया गया उसमें गोगी और तीफी भट्ट को जो है वो नामजद किया गया था। तो अब जो पहले गोगी भट्ट जो है वो भी फरार था और मंजर आम से गायब था, लेकिन जो तीफी भट्ट है ये इस्लामाबाद से ग्लासगो के लिए जो है वो यहाँ से ट्रैवल कर गया था। और जब अभी ये भी इतलात आ रही हैं कि ज़राए के मुताबिक हमें जो पता चला है कि उसका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था जिसको रिन्यू करवाने के लिए वो दुबई में ठहरा हुआ था और वीज़े के साथ पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाना था। तो जब ये इन इश्तिहारियों के साथ मौजूद था तो पुलिस की जानिब से वहाँ पर रेड किया गया उन इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए, तो इनको जो है वो वहाँ पर पकड़ लिया गया। तो ये केस जो इस तरह से था इसमें पहले भी जो अमीर बालाज
टीपू है उसका वालिद जो टीपू ट्रका वाला है उसको भी एयरपोर्ट पर जो है वो जो लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लाहौर का है वहाँ पर कत्ल कर दिया गया था और उसमें भी गोगी भट्ट और इनको जो है वो तफ्तीश का सामना करना पड़ा था और इन पर इल्ज़ामात थे कि इन्होंने कत्ल करवाया, लेकिन उस मुकदमे में जो है वो थाना सरवर रोड में दर्ज किया गया था, उसमें भी ये बेगुनाह हो गए थे। लेकिन आज जो दोबारा ये इंसिडेंट ये पिछले साल हुआ था जिसमें अमीर बलाच को कत्ल किया गया, तो उसमें भी जो है ये नामजद करने के बाद ये दोनों यहाँ से फरार हो गए थे। लेकिन जो गोगी भट्ट है उन्होंने जो है वो कुछ अर्सा कबल जो है वो मंजर आम पर आए और उन्होंने अचानक जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने जो है वो अबूरी ज़मानत कराने के बाद ख़ुद को पेश किया और वहाँ पर अपने जो है वो तफ्तीश में बयानात कलम बंद करवाए और उसमें जो भी इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया। लेकिन पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की गई उसमें गोगी भट्ट को जो है वो गुनहगार करार दे दिया था, जिसके बाद गोगी भट्ट की जानिब से पहली बार जो है वो तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जितने भी इल्ज़ामात थे वो उनको जो है वो मुस्तरद कर दिए और बल्कि पुलिस पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए कि पुलिस जो है वो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही, वो अमीर बलाच की फैमिली के साथ है और मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसके शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो मुझे गुनाहगार करना चाहती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले बयान की गई थी, लेकिन जो तीफ़ी भट्ट था ये अभी तक मंजर आम से गायब था। लेकिन आज जो रात गए ये एक जो इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें ये कंफर्म कर दिया गया है पुलिस ज़राए की जानिब से कि ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफ़ी भट्ट को अब दुबई में पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इंटरपोल का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद अब उसको पाकिस्तान लाया जाएगा और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उससे तफ्तीश करेगी और तमाम के तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद इसको जो है वो शामिल तफ्तीश करने के बाद जो भी हकाइक सामने होंगे उसके बारे में जो है वो उनको बताया जाएगा और फिर इस केस को जो है वो मज़ीद आगे चलाया जाएगा। लेकिन अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें गोगी भट्ट को जो है वो गुनहगार करार दिया जा चुका है।